केला केला हो गया। हमको पता चला हैदराबाद से भी खूब केला मंगाए हैं और हैदराबाद का भी केला यहाँ बंटवा रहे हैं। टू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द मिस्टेक एज द मिस्टेक दैट इज द मिस्टेक। इसलिए कभी कभी होता है चुनाव में विरोधी को भी थोड़ा सा हल्का फुल्का ऑक्सीजन देना होगा ना जी। तो ये तीनों लोग अमर, अकबर, एंथोनी, भाजपा, आजसू और वही पतंग, क्या इंग्लिश नाम बोलता है, हाँ वही मतलब। तो ये इंग्लिश तो आप बोलते ही हैं। नहीं बोलते हैं, लेकिन ये तीनों हैं अमर, अकबर, एंथोनी। तीनों का हालत पस्त है। जिस डाल पे दाने 4 लगे उस डाल पे निशाने 1000 लगे। जब जिस गाछ में फल होता है तो उसी में लोग पत्थर मारते हैं। हेमंत सोरेन भी जवान, हम भी जवान, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जवान, और हमारी मैडम का आशीर्वाद, हमारे प्रभारी जी का सानिध्य, तो सब मिलकर A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ABC। सब ठीक है, टेंशन फ्री है। गनीमत है सब्र मेरा, लबालब हूँ भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहे हैं मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी, उनकी आदत है डराने की, मेरी फितरत है मैं डरा नहीं हूँ। डुमरी उपचुनाव में मंत्री बन्ना गुप्ता छाए हुए हैं, चारों ओर इनकी बातें हो रही है और ख़ास करके AIMIM जो है खास नज़र रख रही है। जो उम्मीदवार हैं अब्दुल मोबिन रिजवी, मेरे ही एक इंटरव्यू के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको फिर से टारगेट किया। उस दिन ओवैसी के मंच से तो बोला ही गया, तो क्यों आप खास करके जो AIMIM के नज़र पे क्यों आप चढ़े हुए हैं? जिस डाल पे दाने 4 लगे उस डाल पे निशाने 1000 लगे। जब जिस गाछ में फल होता है तो उसी में लोग पत्थर मारते हैं। जो गाछ में फल नहीं होता उसमें कोई पत्थर नहीं मारता। तो आज जो है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की जो सरकार है और डुमरी का जो उपचुनाव है, जब हम ऐतिहासिक मत से जीतने की ओर अग्रसर हैं, तो ये तीनों लोग अमर, अकबर, एंथोनी, भाजपा, आजसू और वही पतंग, क्या इंग्लिश नाम बोलता है, हाँ वही मतलब। तो ये इंग्लिश तो आप बोलते ही हैं। नहीं बोलते हैं, लेकिन ये तीनों हैं अमर, अकबर, एंथोनी। तीनों का हालत पस्त है। तो इसलिए लोगों को क्या है, इसलिए ये लोग की बात का हम बुरा नहीं मानते हैं। और अच्छा है, बोल रहा है तो क्या दिक्कत है, बोलने दीजिए ना, बढ़िया ना है। लोग बोल रहा है कि आपके खिलाफ कंप्लेन भी करेंगे। अरे अच्छी बात है भैया, करना चाहिए। यदि वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर कुव्वत ख़त्म हो गई है। हम इस्तकबाल करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, कंप्लेन भी करना चाहिए, क्या दिक्कत है। वो लोग की आदत है देखिए डराने की। वो राहत इंदौरी साहब का एक शेर सुने हैं, बता दीजिए। गनीमत है सब्र मेरा, लबालब हूँ भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहे हैं मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी, उनकी आदत है डराने की, मेरी फितरत है मैं डरा नहीं हूँ। ये सब भभकी दे रहे हैं, गिदड़ भभकी। अच्छा बन्ना जी, आप बोलते थोड़ा लाउडली हैं जब जनसभा को संबोधित करते हैं, तो अभी बहुत धीमे आवाज़ में बोल रहे हैं, तो क्या एनडीए ने थका दिया है बन्ना गुप्ता को? काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए बन्ना गुप्ता ना हारने वाला है, न थकने वाला है, न डरने वाला है। और हमारा नेता, गठबंधन की सरकार का मुखिया हेमंत सोरेन भी जवान, हम भी जवान, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जवान, और हमारी मैडम का आशीर्वाद, हमारे प्रभारी जी का सानिध्य, तो सब मिलकर A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ABC। सब ठीक है, टेंशन फ्री है। एक बात बताइए कि अब महज 24 घंटा से कम का भी समय शेष रह गया है चुनाव प्रचार प्रसार का, तो बन्ना गुप्ता जो पिछले कई दिनों से डुमरी में घूम रहे हैं, जनता का समर्थन मांग रहे हैं, अब क्या आप 100% एश्योर हो गए हैं कि बेबी देवी जो मंत्री बन गई हैं पहले, वो कंटिन्यू करेंगी, आपके कैबिनेट में बैठेंगी? निश्चित तौर पर चूँकि झारखंड की ये परंपरा, झारखंड की ये संस्कृति, झारखंड का ये संस्कार रहा है कि झारखंड के लोगों ने कभी किसी के पीठ पर छुरा नहीं भोंका और ना छुरा भोंकने वाले को पसंद किया है। डुमरी की महान जनता ने 5 साल का जनादेश दिया था जगन्नाथ महतो जी को, और उनकी जो अकस्मात मौत हुई है,
ये मैं कहूँगा ये साधारण मौत नहीं है, ये उन्होंने शहादत दिया है और शहादत जनता के लिए दिया है। और ये जानते हुए कि वो इतने गंभीर रूप से बीमार हैं, फिर भी उन्होंने चिकित्सकों का परामर्श नहीं माना, अपनी पत्नी बच्चा का परवाह नहीं किया, केवल परवाह किया तो डुमरी की जनता का, झारखंड की जनता का। और वो धीरे धीरे काल के गाल में समा गए। इसलिए यहाँ के लोग कभी भी वफादार लोगों को कभी नहीं भूलते। आप देख लीजिए ना कि 1767 में बाबा तिलका माझी ने आंदोलन का बिगुल फूका, 1831-32 में बुद्धू भगत जी ने फूका, 1855-56 में सिद्धू कान्हू जी ने, फिर भगवान बिरसा मुंडा जी ने, शेख भिखारी ने। तो आज भी हम लोग जो हैं इतने सैकड़ों साल के बाद भी हम उन लोगों को पूछते हैं। तो इसका मतलब है कि जो शहादत है वो इबादत है, और जिन लोगों ने शहादत दिया है उन लोगों को झारखंड के लोग कभी जो है भूलते नहीं हैं। तो जगन्नाथ बाबू ने शहादत दिया है। एक आखिरी सवाल ये है कि सुदेश महतो अभी पदयात्रा निकाल रहे थे डुमरी में, हम लोग वहीं पे खड़े हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई पूरा डुमरी जो है केलामय हो गया है और जगह नहीं है। ये जो गढ़ बोला जाता था वो गढ़ में अब सुराख लग गया। हाँ निश्चित है। देखिए अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना है ऐसे, ये तो लोकतंत्र है, इसमें कोई किसी को रोक सकता है बोलने के लिए? इसमें तो हर आदमी स्वतंत्र है। तो वो ठीक ही बोल रहे हैं कि केला केला हो गया। हमको पता चला हैदराबाद से भी खूब केला मंगाए हैं और हैदराबाद का भी केला यहाँ बंटवा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये अमर अकबर एंथोनी तीनों को पता चल जाएगा अब चुनाव में। लेकिन आप लोगों को तो पटखनी दिए सुदेश महतो ने रामगढ़ में, आपकी पार्टी के उम्मीदवार। भैया अब वही तो बात है ना, मतलब एक गो जो 4 गो हम जीत गए तो कोई बातें नहीं है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। गजब। तो रामगढ़ में ब्रेक लिए थे। अरे कोई ब्रेक नहीं है, कभी कभी होता है। यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज द मिस्टेक। इसलिए कभी कभी होता है। चुनाव में विरोधी को भी थोड़ा सा हल्का फुल्का ऑक्सीजन देना होगा ना जी, नहीं तो कैसे चलेगा सियासत। बन्ना गुप्ता जी हैं, अपने तरीके से बात रखते हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं, लोग काफ़ी सुन रहे हैं, खास करके डुमरी में इनकी चर्चा भी हो रही है। तो इनके बातों को सुनिए और समझिए और मंत्री जी आप स्पष्ट होइए कि डुमरी में क्या हो रहा है।